जय श्री राम आप सभी को। साधना ज्योतिष तंत्र केंद्र में मैं अनिल सोनी आज आपके लिए ना छोटे छोटे उपायों की बहुत सी एक बड़ी सीरीज़ लेके आया हूँ। उपाय ज़रूर छोटे मिलेंगे और इसे कोई भी कर सकता है, लेडीज़ हो जेंट्स हो, मतलब जो एजुकेशन कर रहे हैं ना, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं 18 साल से ऊपर अगर कोई भी लड़के लड़कियाँ हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब मैं काफ़ी चीज़ों की जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम होती है धन से जुड़ी हुई। ठीक है, तो मैं आपको लक्ष्मी जी से जुड़े हुए कुछ उपाय बताता हूँ, आप उनको करना और अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जैसे बुधवार आता है, हर हफ्ते बुधवार आता है, तो आप क्या करें, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनके पास है ना पैसा या तो आता नहीं है और अगर आता है तो रुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो पेमेंट की है आज की तारीख में। तो उसके अंदर आपको करना क्या है, बुधवार के दिन, ये बुध ग्रह का भी उपाय कह सकते हैं इसको। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इस उपाय को लोग है ना अधिकतर शनिवार को करते हैं, शुक्रवार को करते हैं। वैसे तो इसको किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मनी से रिलेटेड अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसे बुधवार को कीजिए। छोटा सा उपाय है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, मुश्किल से मान के चलो 20-30 रुपये का खर्चा है। आपको करना क्या है, मार्केट जाइए और मार्केट से ना एक नारियल का गोला लेके आइए। गोला कौन सा, जिसको अपन बोलते हैं ना गिट आता है, जो जटा वाला नारियल आता है ना, उसको अपन जब छील लेते हैं ना, बाहर की जब जटा निकाल लेते तो अंदर से गोला निकलता है नारियल का, वो आप गोला लेके आइए। ठीक है, भले ही आप चाहो तो नारियल एक दिन पहले भी ला सकते हो या सेम डे बुधवार के दिन भी ला सकते हो। तो आपको क्या करना है, उसे नारियल के अंदर का आपको गोला निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको उस गोले के अंदर जो आपकी क्षमता हो, जैसे ड्राई फ्रूट हो तो आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्राई फ्रूट डालना ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट में आगे जैसे बादाम हुई, किशमिश हुई, इस तरह की। अगर ये आपके पॉसिबल ना हो तो मैं सबसे सस्ता बताता हूँ, बेनिफिट सेम ही है। अगर आप कुछ भी डालो फ़ायदा आपको लगभग सेम ही मिलने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या है कि उस नारियल के गोले के अंदर है ना एक छेद कर लेना है, ऊपर की साइड में छेद ऐसे कर लेना है कि मतलब है ना आराम से एक आपकी उंगली आ जाए इतना बड़ा। चाकू से कर लो या किसी भी चीज़ से कर लो। अब उसके अंदर है ना आप शक्कर, शुगर होती है ना, चीनी जिसको बोलते हैं, वो शक्कर डाल दो आप। फिर उसके अंदर है ना आप तकरीबन 2-4 चम्मच देसी घी डाल दो, पिघला के गर्म करके। देसी घी डाल सकते हो, अगर आपके घर में शहद है तो आप शहद डाल सकते हो। ऐसे करके उस गोले को आप भर दो। भरने के बाद में वो जो छेद होता है ना, उस छेद को आप आटे की लोई, जैसे अपन आटा गूंथते हैं ना, तो उसकी जो लोई होती है, तो उस है ना छेद को उस आटे की लोई से आप बंद कर दो। फिर आप कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे चींटियाँ हो, चींटियों के बिल हो, जिसको हम बोलते हैं ना कीड़ी नाल, चींटियों के जहाँ बिल हो ना, आप वहाँ जाओ, किसी भी पेड़ पौधे के पास या कहीं कच्ची ज़मीन पे सुनसान एरियो में आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मंदिरों के अंदर भी पेड़ होते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाओ और ज़मीन में एक थोड़ा सा गड्ढा खोदो और उस नारियल के गोले को आप ऐसे करके गाड़ो कि उसका जो खुला हुआ मुंह है ना, जहाँ पे आपने आटे की लोई भी से उसको पैक किया है, वो ऊपर की तरफ रहे। तो उसको आप ज़मीन में गाड़ दो और उसका आटे की लोई जितना भाग है वो ज़मीन के ऊपर ही रहने दें आप, ताकि है ना चींटियाँ उसके अंदर आ जा सकें। ये करके आप वहाँ पे आसपास है ना थोड़ी और शक्कर डाल दो, पूरा शक्कर डाल दो या नॉर्मल जो शक्कर हम घर में काम में लेते हैं वो डाल दो आप। वो चारों तरफ बिखेर दो आप, ताकि क्या उसकी मिठास की खुशबू से वो चींटियाँ वहाँ उस है ना नारियल के गोले तक आ जाएगी। ये करके आप अपने घर आ जाओ। इसको आप है ना हर बुधवार शुरू करो, आप देखेंगे इतना बेनिफिट मिल रहा है आपको कि रुका हुआ काम भी चलेगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, नए पैसे आने के मतलब धन आने के मार्ग भी खुलेंगे। तो कोई भी कर सकता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बुधवार का दिन देखना है। सुबह से शाम तक कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है कि हम सुबह करें या शाम को करें। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक आप कभी भी कर सकते हो। तो ये तो आ गया आपके बुधवार का उपाय, मतलब लक्ष्मी जी से जुड़ा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिनके राहु है, राहु की वजह से जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो
उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, छोटा सा उपाय है। और वैसे तो वो जो चीज़ है ना वो आती है, सर्दियों का मौसम है तो इसको आप 2-3 उपाय बता रहा हूँ मैं आपको राहु के। पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ कि शनिवार से इसको शुरू करें और 40 दिन तक करना है। करना क्या है, आपको रोज़ 4 मूली लेनी है। आजकल मूली आती है, सर्दी है तो मूली आसानी से मिल जाएगी, बहुत सस्ती भी है। छोटी लो बड़ी लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ 4 मूली लेनी है आपको, और वो है ना किसी गरीब आदमी को दे देनी है रोज़। चाहे किसी एक निर्धन व्यक्ति को दो या अलग अलग को भी, मतलब जो मिले उसको दे सकते हो आप। ये 40 दिन करो तो आपका कैसा भी राहु हो वो आपके पक्ष में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला उपाय राहु से रिलेटेड। अब दूसरा उपाय बताता हूँ कि अगर राहु आपके मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उच्च का कभी नीच का हो जाता है, और वो आपको है ना मतलब माइंड भी अपसेट कर रहा है। राहु आप जानते हैं जब राहु लगता है तो पूरा बर्बाद कर देता है आदमी को, और अगर पक्ष में होता है तो करोड़ों में खिला देता है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो हाँ हमें नुकसान भी नहीं दे तो करोड़ों में भी नहीं खिलाए, मतलब बराबर बैलेंस लेके चले। उसके लिए आप क्या करो, मार्केट में आप जाते हो तो रांगा आती है, एक रांगा धातु, रांगा ऐसी होती है इसको रांगे का छल्ला बोलते हैं इसको। तो ये है ना रांगे की धातु, आप मतलब रांगे की धातु से बना छल्ला या रांगे का छल्ला। अगर आप है ना, ये काम मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये जो बर्तन वालों की दुकानें होती है ना, जो पीतल बर्तन पुराने लेते हैं देते हैं या नए बेचते हैं, उन लोगों से पता करो तो आपको बता देंगे कि रांगे का छल्ला कहाँ मिलेगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 50 रुपये के आसपास शायद मिल जाएगा आपको। तो वो रांगे का आप छल्ला लेके आओ, और उसके ऊपर है ना आप राहु मंत्र के जाप कर लो, 11,000 जाप कर लो आप राहु के मंत्र के। राहु के बहुत सारे मंत्र हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, देख लेना आप। उसके आप जाप कर लो। जाप करने के बाद में उस रांगे का जो छल्ला है ना उसको आप पहन लो। किसे पहनना है? अपनी बीच वाली उंगली में। लेफ्ट और राइट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लेफ्ट में पहन रखा है रांगे का छल्ला, तो आप लेफ्ट या राइट में किसी में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका राहु बैलेंस होकर चलेगा। ठीक है, अब जो एक उपाय और है वो मैं आपको बताता हूँ कि 1 मिनट इसकी लाइट को मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो ये हो गया राहु का दूसरा उपाय। और इसके अलावा क्या होता है, राहु के जाप भी किए जाते हैं। एक छोटा सा और उपाय बताता हूँ आपको राहु से रिलेटेड। रोज़ सुबह नहाने धोने के बाद जब आप उठ जाते हो ना, सुबह उठ गए, नहा लिए धो लिए, तो आपको क्या करना है आपको ना एक कांच, आपके घर में कांच तो होगा कांच वो होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, उस वाले कांच की बात कर रहा हूँ। आप है ना रोज़ कांच के सामने बैठ जाओ। कितनी देर? 3 मिनट। और 3 मिनट बैठ के अपनी ही आंखों में देखो, मतलब आपको अपना ही चेहरा देखना है। चेहरे में क्या देखना है? आंखों से आंखों को देखना है। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। इससे ये होगा कि राहु आप पे भारी नहीं होगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। तो छोटे छोटे उपाय हैं, बिना खर्चे के बता रहा हूँ, ज़्यादा खर्चा लगने वाला भी नहीं है, लेकिन इससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं जैसे केतु की। तो केतु भी एक ऐसा ग्रह है जो भटकाता है, मतलब आदमी एक जगह नहीं टिकता है। जिसके केतु लग जाता है ना वो आदमी एक जगह नहीं टिकता है। जैसे अगर कहीं वो जॉब कर रहा है तो 2-4 महीने 6 महीने जॉब करेगा, फिर वहाँ से उसका मन हट जाएगा, बोले नहीं यार अपन यहाँ से नहीं किसी और जगह ट्राई करते हैं। तो फिर वो मतलब है ना एक जगह नहीं टिकेगा। अगर वो बिज़नेस भी कर रहा है ना तो 6 महीने अपनी दुकान कहीं पे लगाएगा, 6 महीने कहीं पे भी लगाएगा। ऐसे करके ना वो मतलब साल में अपनी जगह चेंज करता रहता है। और केतु उनको भी असर करता है। जैसे मान लो अभी किसी की पत्नी है, वो ससुराल में कम टिकती है, वरना महीने में 2-4 बार पीहर आती जाती रहती है। ठीक है, जैसे नहीं होता है ना, कई महिलाओं की वो होता है कि भाई वो कहते हैं ससुराल में 2 महीने हो गए, अब हम ना 15 दिन के लिए पीहर जाके आएंगे। तो हम कहते हैं कि देख कैसी वाइफ है हमारी जो है ना पीहर से ज़्यादा मोह रखती है। तो वो पीहर वाला मोह नहीं है, वो केतु ग्रह का प्रभाव है कि उसके पाँव में केतु लगा हुआ है जो उसे एक जगह टिकने नहीं देता, चाहे पीहर हो या ससुराल हो। अगर वो पीहर भी जाएगी ना
तो थोड़े दिनों बाद अपने आप ही अपने ससुराल वापस आ जाएगी, क्योंकि वो केतु लगा हुआ है, तो उसको वो ना ससुराल में टिकने देता है ना पीआर में टिकने देता है। तो उनके लिए भी है ना केतु असर करता है। दूसरी बात, ये आदमियों पे भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ें हैं, ग्रह किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब केतु ग्रह के लिए क्या होता है कि उपाय तो बहुत सारे हैं, मंत्र के जाप भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूँ। केतु ग्रह की एक साधना होती है सिर्फ 2 घंटे की, मॉर्निंग में सुबह होती है वो, उसको आप कर लो। उसके अंदर है ना केतु का यंत्र बनता है, भोजपत्र पे अष्टगंध से बनाना पड़ता है, और उसको बनाने के बाद में उस यंत्र को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। फिर उस भोजपत्र पे जो यंत्र बनता है ना, उस यंत्र के ऊपर वो एक साधना है जिसके अंदर जाप किए जाते हैं, तो उसको आपको माला के जाप करने पड़ते हैं। तो उससे है ना केतु क्या करता है, आपके धन को भी रोक के रखता है। केतु एक बात और ध्यान रखना, केतु अगर हमें दुख देता है ना, तो हमारी लक्ष्मी को भी नहीं टिकने देता है। आप सोचते हो कि केतु है इधर उधर भटक रहे हैं, भटक नहीं रहे हैं, भटकने के साथ में पैसा भी तो भटक रहा है ना, पैसा भी तो नहीं टिक पा रहा आपके पास। आज आपके पास इस महीने आपके पास 50,000 है और अगले महीने आपके पास सिर्फ 5,000 है, तो लक्ष्मी टिकी कहाँ? केतु लगा हुआ है तो वो लक्ष्मी को भी नहीं टिकने देगा। तो ये सारी कंडीशंस आती हैं। और केतु के लिए अगर आप लंबे उपाय नहीं करना चाहते ना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वो जो 2 घंटे की एक छोटा सा मंत्र जाप होता है, साधना ही कह सकते हैं उसको आप, उससे केतु है ना आपको हर अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं हम शनि की। शनि से तो तकरीबन सभी पीड़ित रहते हैं, और शनि किसको छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है। शनि होता है कर्म पदार्थ, जैसे आप कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा। पर कहते हैं ना कि अच्छे करें तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो वो कर्म शनि से जुड़े होते हैं। शनि कर्मों का लेखा जोखा वही देखता है कि आपने जैसे अच्छे काम किए हैं तो अच्छा फल देगा, बुरे किए तो बुरा फल देगा। तो शनि के लिए मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़, आप एक काम कीजिए, शनिवार के दिन आप किसी भी गरीब निर्धन, ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं ना, कच्ची बस्ती वाले लोग जो कि है ना चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, तो आप है ना एक लोहे की कढ़ाई लो, ठीक है, लोहे की लेनी है आप, लोहे की कढ़ाई लो, और उस लोहे की कढ़ाई को आप किसी ऐसे व्यक्ति को दो जो उसके ऊपर रोज़ खाना बना के खाए, या रोज़ उसे अपने चूल्हे पे चढ़ाए या काम में ले। जैसे भी कई ऐसे होते हैं व्यक्ति जो आपसे ले लेते हैं नहीं कि नहीं, और फिर दूसरे दिन उसको दूसरे को बेच के आ जाते हैं, वापस दुकानदार को बेच के आ जाते हैं। तो ऐसे मत लो, ऐसे व्यक्ति को दो जो है ना उस कढ़ाई को उपयोग में ले सके, ठीक है। तो जितनी बार वो कढ़ाई है ना चूल्हे पे चढ़ेगी वो जो व्यक्ति, और उसमें खाना बना के खाएगा, उतना शनि आपको अच्छा फल देगा। लोग कहते हैं कि शनि है ना, शनि हमेशा बुरा फल देता है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर शनि राहु केतु अच्छे फल देने पे आ गए ना, तो आपको है ना ऐसा करोड़पति बनाएंगे कि शायद ना आप जीवन में भी नहीं सोच सकते। ये ध्यान रखिए आप। तो ग्रह कोई भी है ना दुष्प्रभाव नहीं देता है, ठीक है। आपके कौन सा ग्रह आपके पक्ष में है, कौन सा नहीं है, कौन सा आपको शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा, ये कर्मों के साथ साथ हमारी कुंडली पर भी निर्भर करता है। तो ये शनि से रिलेटेड। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, धन से जुड़ी हुई है। अगर आप चाहते हैं ना कि, अच्छा आपको ये बात और बता दूँ, हम क्या करते हैं, अगर हमारे को पैसा चाहिए ना, धन चाहिए, तो हम लक्ष्मी जी के उपाय करते हैं, कुबेर जी के उपाय करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ और बता दूँ कि धन की एक देवी और है जिसको पद्मावती देवी बोलते हैं, जो कि पीले वस्त्रों में होती है, ठीक है। और उससे ऊपर महाविद्याएँ आती हैं, जिसमें पद्मा देवी से ऊपर की हम बात करें तो कमला महाविद्या आती है, जो धन की देवी है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन आप कुछ मत करो, आप सिर्फ है ना हर गुरुवार थर्सडे को पीले वस्त्र पहनना शुरू कर दो। पीले वस्त्र जैसे जेंट्स हो ना आप, तो आप है ना येलो कलर की शर्ट पहनो आप थर्सडे को, और अगर लेडीज़ हो आप तो येलो कलर की, येलो मिक्स कलर पहन सकते हो, प्योर येलो पहनने की जरूरत नहीं है, येलो मिक्स कलर पहन सकते हो, येलो साड़ी या येलो कलर के सूट पहनो आप, है ना, येलो पहन लो। मतलब है ना पैंट या शर्ट में से एक चीज़ येलो होनी चाहिए। ऐसे है ना लेडीज़ के हैं, ऐसे ही जेंट्स के हैं, ऐसे ही लड़कियों के हैं। तो 16 गुरुवार आप पहन के देखो, माता पद्मावती देवी की आपको ऐसी कृपा मिलेगी कि ये मान के चलिए आपके
रास्ते ना बहुत तेज़ी से खुलेंगे, ये और बता दूँ आपको। क्या है, उपाय ज़रूर छोटे छोटे हैं लेकिन ना इफ़ेक्ट बहुत डालते हैं, ये और बता दूँ मैं आपको। अपन सोचते हैं ना कि बड़े उपाय करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे तब अपने को रिजल्ट मिलेंगे। मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका भाव अच्छा है ना और आपने अपने आप को, आपकी खुद की एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है, मेंटलिटी, तो आप छोटे उपाय से भी है ना बहुत आगे बढ़ सकते हो। कभी कभी छोटे उपाय होते हैं ना वो करोड़ों का फ़ायदा दे जाते हैं, लेकिन क्या है, हम ध्यान नहीं देते। अपन ये सोचते हैं कि कोई आए और ऐसा कुछ हवन पूजन कर दे कि बस हमारे को सारे काम ऑटोमेटिक हो जाए, तो वो नहीं होता है। चलो धन से जुड़ी एक समस्या और बताता हूँ आपको। हमारे जीवन में आज की तारीख में 75% लोग कर्जे से पीड़ित हैं। उनके ऊपर कर्जा है, और कर्जा तो देखो सबके है। बिजनेस बढ़ाने के लिए टाटा बिरला अंबानी है ना, उन्होंने भी अपने देश में नहीं तो विदेशों में भी वहाँ के बैंकों से लोन ले रहे हैं। तो कर्ज है ना वो गरीब पे भी है, मध्यम पर भी है और अमीर वर्ग पे भी है। कर्जा किसी को नहीं छोड़ता है। अब आम आदमी की बात अगर हम करें तो उनके पास है ना कमाई के साधन तो है कम और ब्याज भर रहे हैं वो ज़्यादा। और अगर घर में कोई बीमारी हो गई, शादी हो गई या और कोई दुर्घटना हो गई तो उसके अंदर है ना अगर अचानक अगर आम आदमी के ऊपर लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख का भार पड़ जाए तो फिर है ना वो तो ऐसा कर्जे में डूबता है कि मतलब वो अपनी पूरी ज़िंदगी है ना उस कर्जे को चुकाने के लिए और उसका ब्याज भरने में ही मतलब बर्बाद कर देते हैं। अब इसके लिए ना हम क्या करते हैं, कर्ज मुक्ति के उपाय करते हैं। अब एक बात बताओ, कर्ज मुक्ति के उपाय करोगे तो उससे होगा क्या? लक्ष्मी जी के उपाय करो, लक्ष्मी जी की साधना करो। जब पैसा आएगा तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। अच्छा, आप वो भी नहीं कर सकते तो कई बार क्या होता है, हमारे ग्रहों की वजह से भी हमारे कर्जा हो जाता है। मंगल जो देव है ना, मंगल ग्रह या मंगल देव अपन कह सकते हैं, मंगल के जो देवता होते हैं वो कर्ज के देवता होते हैं। ठीक है, भूमि के, वाहन के, उसके देवता होते हैं, भवन के। तो जब मंगल का दोष हमारे होता है ना तो कर्जा भी हो जाता है। यदि हम हमारा घर बनाना चाहते हैं, हमारे पास खाली ज़मीन है लेकिन घर बनाना चाहते हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो भी मंगल का दोष आ जाता है। या हम है ना किराए के घर में रहते हैं और हम चाहते हैं कि खुद का घर बनाएं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास है ना पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम है ना अपनी ज़मीन नहीं खरीद पाते या अपना प्लॉट, अपना घर, अपना फ्लैट नहीं खरीद पाते। या हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर में एक कार हो या कोई भी वाहन हो, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, आपकी लाने की इच्छा है लेकिन वो उसकी व्यवस्था नहीं बैठ पा रही। आप है ना 2, 4, 5 लाख इकट्ठे करते हो गाड़ी के लिए और फिर वो पैसा कहीं ना कहीं और खर्च हो जाता है, मतलब उसके योग नहीं बनते। तो इसमें भी मंगल ग्रह का ही आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही एक शॉर्टकट बताता हूँ, कम खर्चे का बताता हूँ आपको। आप उज्जैन जानते हो, उज्जैन महाकाल की नगरी है उज्जैन। उज्जैन के अंदर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ है। उस लाल मंदिर के उस लाल पत्थर के जो मंदिर है वो मंगल देव का मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है। अगर आप उज्जैन रेलवे स्टेशन उतरते हैं और मंगलनाथ मंदिर का बोलते हैं तो तकरीबन 100 रुपये लेगा ऑटो वाला, आपको छोड़ देगा। आप वहाँ जाओ, वहाँ जो ही है ना मतलब सैकड़ों हवन रोज होते हैं, बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, वहाँ पे हवन की भी अलग अलग प्राइस है, 5,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है। मतलब जैसी आपकी क्षमता, जैसे आपकी ज़रूरत वैसा आप हवन करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ज़्यादा बड़ा हवन मत करवाओ। आप 5,000 वाला हवन करवाओ जिसके अंदर पूजन सामग्री वगैरह सारी आ जाती है पंडित का, और वो नीचे पहले आपको 1-1.5 घंटे पूजा करवाएगा और उसके बाद में आपको ऊपर है ना मंगल जी का मुख्य मंदिर है ना, उसके पीछे ना पिंडी है, शिव जी की शिवलिंग है। ठीक है, पिंडी नहीं शिवलिंग है, गर्भगृह। उस गर्भगृह में ले जाके भी आपको आधे घंटे वहाँ पे है ना चावल का भात चढ़ता है, वो आपके हाथ से वहाँ चढ़वाएगा। अगर आप पति पत्नी खुद जाते हैं तो दोनों को जोड़े से बैठा के पूजा होगी और दोनों को ही गर्भगृह में ले जाके और वो चावल का जो भात होता है वो चढ़ा के पूजा करवाई जाएगी। अच्छा, अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट जाते हो तो आपका लग जाएगा 5,000, हो सकता है वो 5,000 की पूजा की 10,000 ले लें आपसे, क्योंकि आप जानते हैं आजकल पंडित मंदिरों में किस तरह का सिस्टम होता है, वो देख के तिलक निकालते हैं।
लेकिन यदि आप हमारे द्वारा जाते हैं, हमारे द्वारा मतलब यदि आपका हमसे कांटेक्ट है और आपकी इच्छा है कि आप वहाँ जाते हैं और कम खर्चे में आपका काम हो और पूजा भी अच्छी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर दे रहे हैं हम, चारों में से किसी भी नंबर पे फ़ोन करना, तो मुझसे या मेरे स्टाफ से बात हो जाएगी आपकी। तो आप कांटेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में हम आपको भेजेंगे, उसी मंदिर में भेजेंगे। और वहाँ के एक बहुत ही अच्छे पंडित हैं, जानकार हैं, उनसे आप मिलिए, वो आप पूजा करवाएंगे और मात्र सिर्फ 1500 रुपये में आपकी पूजा हो जाएगी। जिस पूजा के 5000 10,000 लगते हैं ना, वो पूजा यदि आप हमारे थ्रू करवाते हैं, मतलब हमारे माध्यम से वहाँ जाते हैं, तो सिर्फ 1500 रुपये लगेंगे, पूजा हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि ना हमारा देखिए रोज़ का काम है, तो वहाँ के जितने भी पंडित हैं उसमें से काफ़ी जो अधिकांश पंडित हैं बड़े, वो हम मुझे जानते हैं। तो जब हम उनको फ़ोन करते हैं ना कि इस नाम का एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है पूजा करवाने, आप उनकी पूजा करवा दीजिए, तो वो आप पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देंगे, पूजा भी अच्छे से करवाएंगे, आते समय आपको कुछ प्रसाद वगैरह भी देंगे वहाँ का, और राशि वही लेंगे जो हम उनको रेगुलर देते हैं, है ना। इसमें हमारा कोई कमीशन नहीं है, उल्टा हम आपका 5,000 का जो पूजा है वो हम आपको 1500 में करवा के दे रहे हैं। मतलब आप ही के फ़ायदे के लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहें तो वहाँ पूजा करवाएं, हमारे माध्यम से जाएं, नाम लेने से ही प्राइस कम हो जाएगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि उस पूजा से फ़ायदा क्या होगा। अगर आप मांगलिक हैं तो मांगल का दोष भी आपके ख़त्म हो जाएगा, विवाह से संबंधित। और अगर आपके कर्जा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो उस पूजा का इतना महत्व है कि सिर्फ एक पूजा कराने से 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा 50%। और यदि आपने 3 महीने बाद एक पूजा और करवाई तो तकरीबन आप मान के चलिए आपकी 80% समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर आप इसका पूर्ण फल चाहते हैं कि आपको ना लाभ ही लाभ हो जीवन में, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि भवन सब मिले, भौतिक सुख मिले, वाहन मिले, बिजनेस रात दिन आगे बढ़े, तो मैं कहता हूँ आप जब भी जाओ उज्जैन, अगर आप जब भी जाओ तो मंगलनाथ मंदिर में ये पूजा करवा के ज़रूर आओ। और मैं कहता हूँ हर 3 महीने में एक पूजा तो करवानी ही करवानी चाहिए। आप देखना उसी साल आपको जो बेनिफिट मिलेंगे, जो सपने हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। लक्ष्मी अपने आप आएगी यदि आप वहाँ पे उस देव की पूजा करवाते हैं। और ना मंगलनाथ मंदिर के अंदर ही है ना एक और मंदिर है, आपको वहाँ ऊपर मिल जाएगा, एक देवी माता का मंदिर है। उस मंदिर में आप उस मंदिर जैसे आप मंगलनाथ मंदिर जाओगे तो उसकी परिक्रमा करोगे, तो परिक्रमा के मार्ग में ही वो मंदिर है। उसी मंदिर के अंदर उस मंदिर की परिक्रमा करने का इतना फल मिलता है कि यदि आपने उस मंदिर की एक परिक्रमा की तो शास्त्रों में लिखा है कि आपने एक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी, और ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई भी है कि आप जितनी परिक्रमा कराओगे आपके पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एक बार है ना शिव जी ने और पार्वती बैठे थे, तो दोनों ने ना एक, आपको मालूम है फिर जैसे इंसान कुछ ना कुछ सोचता रहता है ना उल्टे सीधे, वैसे देवता भी सीधे ऊंधे और सुंदे दोनों काम सोचते रहते हैं। तो एक बार शिव और पार्वती बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आज हम हमारे दोनों पुत्रों को बुलाते हैं। पुत्र कौन? गणेश और कार्तिकेय। बोले दोनों को बुलाते हैं और देखते हैं कि किसकी बुद्धि में कितना तेज है। तो उन्होंने बुला के उन्होंने बोले कि मतलब गणेश और कार्तिकेय सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या आदेश दीजिए, क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसे हम ये वरदान देंगे, जो भी है इच्छा अनुसार वरदान देंगे। तो कार्तिकेय जी बैठे साहब अपने वाहन पे, ठीक है, तो उस वाहन पे बैठ के वो तो निकल लिए कि मेरा तो वाहन है, मैं तो उड़ के चला जाता हूँ। गणेश जी वहीं बैठे थे, गणेश जी का वाहन भी उनके पास था, मूषक जिसको हम चूहा बोलते हैं, तो वो उनके पास था। तो गणेश जी कुछ देर कार्तिकेय चला गया, तो शिव और पार्वती ने बोला कि कार्तिकेय चला गया, गणेश तुम नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी ने बोला कि गुरुदेव मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ खड़े खड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर लूँगा। जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों की मैं अभी परिक्रमा यहाँ खड़े खड़े ही कर लूँगा। उन्होंने बोला कैसे? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बैठे अपने वाहन पे
मतलब जोड़े थे मूषक, उसके ऊपर बैठे और शिव और पार्वती जहाँ बैठे थे ना जिस आसन पे, उस आसन के चारों तरफ है ना परिक्रमा लगाने लग गए। 2 4 5 6 7 परिक्रमा उन्होंने लगा ली। तो उन्होंने बोले कि अच्छा तुम ये परिक्रमा लगा के फिर जाओगे पृथ्वी की यात्रा करने या उसका चक्कर लगाने। तो उन्होंने बोला पिताश्री कि है ना मुझे ज़रूरत ही नहीं है पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने की। आप है ना आप पता नहीं आपने कितने, आप पूरे ब्रह्मांड के, पूरा ब्रह्मांड आपने रचा है, आप सभी लोगों के देवता हो, सृष्टि आप ही के द्वारा हुई है, जिसे ब्रह्मा जी विष्णु जी पालन करते हैं और संभालते हैं। बोले जो भी है आदि से अंत भी आप ही हैं। तो मैंने आपकी परिक्रमा कर ली, तो पूरी पृथ्वी और पूरे लोगों की परिक्रमा कर ली मैंने, तो यही पूर्ण फल है। अब इसका एक चीज़ और बताता हूँ, इससे संदेश क्या मिलता है कि कितने भी मंदिर मस्जिद चले जाओ आप या कुछ भी कर लो, साधनाएँ कर लो, यदि आपने अपने घर के पितरों को या अपने माता पिता को जो भी आपके हैं उनका आपने ध्यान नहीं रखा, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया, उनकी सेवा नहीं की, उनकी बातें नहीं मानी, या आपने अपने पितरों को ही नहीं पूजा, तो सीधी सी बात है जब आपके पितर आपके खुद के घर के परिवार के बुजुर्ग और जो पितृदेव हैं वही आपके पक्ष में नहीं है, तो देवी देवता आपके पक्ष में कहाँ से होंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये मैं उस मंदिर का बता रहा हूँ, उस मंदिर की यदि आप परिक्रमा करते हो ना तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो ये मैं आप लोगों को, उन्हीं लोगों को कहना चाहूँगा कि कर्ज से अगर आप पीड़ित हो ना तो उस उज्जैन जाइए, आप हमसे भी संपर्क करके भी जा सकते हैं, और यदि आपका वहाँ पे कोई संपर्क है जो कम पैसे में अच्छी पूजा करवा दे तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। करवाइए, देखिए सोचने से कुछ नहीं होगा, विचार बनाने से भी कुछ नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैरव जी की। संडे रविवार का दिन होता है, भैरव जी का दिन होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, भैरव जी के काफ़ी उपाय हैं। आप एक काम कीजिए, मैं आपको 2 4 छोटे मोटे उपाय बता देता हूँ कि संडे के दिन आप है ना 1.25 किलो जलेबी लो मार्केट से। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब जलेबी 1.25 किलो तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सस्ती वाली ले लो, देसी की नहीं ले सकते, डालडा की ले लो, कोई की भी हो, कुल मिला के जलेबी, भगवान जलेबी देखते हैं। बाकी आपकी क्षमता, आपकी कहते हैं ना कि आपकी जेब पर, आपकी पॉकेट पर, आपके पर्स पर डिपेंड करता है कि आप ये कितना खर्च करना चाहते हो। इधर तो सर्दी ज़्यादा है ना, सर्दी ज़्यादा है इधर। तो आप क्या करना, 1.25 किलो जलेबी लो, भैरव जी के मंदिर में जाओ, उस जलेबी को आप भैरव जी के सामने रखो और उनसे प्रार्थना करो। प्रार्थना आपको ज़्यादा नहीं करनी, यदि आपकी कोई समस्या है या तो वो समस्या बोल दो, वरना आप सिर्फ जाके उनको ये कहो कि है भैरव जी मैं आपके लिए भोग रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा रखें और अपना आशीर्वाद बना के रखें। ठीक है, छोटा सा उपाय है 1.25 किलो जलेबी का। तो ये आप उपाय करो, इससे क्या होगा, भैरव जी की आपको कृपा मिलेगी और वो आपकी रक्षा भी करेंगे। तो ये है भैरव जी का छोटा सा उपाय, करके देखो, या लड्डू चढ़ा सकते हो 5, या ये जो सरसों के तेल के जो बड़े होते हैं ना, वो बड़े चढ़ा सकते हो आप। ये आप करो। अच्छा चलो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, वैसे तो मैंने YouTube पे दिया हुआ है, लेकिन है ना वो दूसरा उपाय था पति पत्नी से जुड़ा उपाय, और ये दूसरा उपाय है बहुत ही चमत्कारी उपाय है, मैंने काफ़ी लोगों को करवाया और रिज़ल्ट ऐसे ज़बरदस्त हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, इसकी गारंटी क्या दूँ आपको, मतलब आप करके देखो, गारंटी खुद पता चल जाएगी। करना क्या है, आप बुधवार के दिन 5 लड्डू लेने हैं, आप बूंदी वाले हैं ना, जो बूंदी के लड्डू आते हैं ना, इसको अपन मोतीचूर के लड्डू बोलते हैं। आप
आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। आप लड्डू है ना देसी घी के लेते हो या कौन से भी लेते हो, तो 5 लड्डू लो आप बूंदी के, ठीक है। या वो जो आते हैं ना छोटी छोटी बूंदी वाले लड्डू टाइप में, वो लड्डू लो आप, 5 लड्डू लो। और 5 लड्डू लो और उसके ऊपर सिंदूर लगा दो। सिंदूर लगा दो मतलब सिंदूर उसके साथ रख दो आप। और वो ले जाके गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दो आप सिंदूर के साथ, ठीक है। इससे मालूम है क्या होगा? इससे ये होगा कि पति पत्नी के बीच में जो आए दिन छोटी मोटी बात पे बहस होती है ना, लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब आए दिन छोटी छोटी बात के ऊपर वो गुस्सा होना या जो भी है, आप समझ सकते हैं। रात को बैठे बैठे अगर बेडरूम में मैं बैठे बातें कर रहे हैं तो बात किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, आए दिन की चीज़ होना घर के अंदर, ठीक है। तो कभी पत्नी मुँह सुझा के भाग जाती है तो पति मुँह सुझा के भाग जाता है। तो ये चीज़ अगर हो रही है तो आप इसके अंदर ये काम करो, ये वाला उपाय करो, 5 लड्डू और सिंदूर वाला। आप देखेंगे जैसे ही आपने उपाय किया है 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने में एक बार उपाय करना शुरू कर दो, बुधवार को, किसी भी बुधवार को, और फिर आप देखो कि ना मतलब आपके आपस के बीच में जो मतभेद मनमुटाव है ना, सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, लड़ाई भी नहीं होगी। ये बहुत ही बेस्ट उपाय है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, लक्ष्मी जी से जुड़ी है, संडे को की जाती है। दालचीनी लो थोड़ी सी, मार्केट से लेके आ जाओ, उसको मिक्सी में पीस को बारीक करके बुरादा बना लो, आप पाउडर बना लो। और ना फिर आधा चम्मच वही जो दालचीनी ना, आधा चम्मच की एक कागज़ की गुड़िया बनाओ, उसमें आधा चम्मच दालचीनी डाल दो आप और गुड़िया बना लो। और उसको ना संडे के दिन आपके घर के पास जो पहला चौराहा आता है वहाँ चुपचाप फेंक के वापस घर आ जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये क्या होता है ये भी आपको बता दूँ। ये चौराहे की एक देवी, उसका भोग है दालचीनी। तो जब आप उसको भोग देते हो ना तो आपके धन आने के रास्ते खोल देती है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब क्या होता है कि जब कोई हम पे बंधन लगाता है ना, हमारा दुश्मन, शत्रु, परिवार, रिश्तेदार, समाज वाले, या कोई भी XYZ हो, बिजनेस पार्टनर हो गया, तो वो हम पे जब बंधन लगाते हैं ना किसी तांत्रिक के द्वारा, तो वो बंधन है ना हमारे काम धंधे को कैसे बांधते हैं? वो सबसे पहले हमारे पितरों को बांधते हैं, फिर हमारी कुल देवी को बांधते हैं, फिर हमारे देवी देवता को बांधते हैं, फिर हमारे पैसे को बांधते हैं, फिर हमारे चौराहे को बांधते हैं, ठीक है, फिर हमें बांधते हैं लास्ट में। क्योंकि अगर लक्ष्मी या कोई भी देवी देवता आ रहा है तो वो चौराहे से होके ही आएगा आपके, डायरेक्ट आपके घर में नहीं आएगा, उसको किसी ना किसी चौराहे को पार करना ही होगा। तो वो क्या करते हैं कि चौराहे को भी बांध देते हैं, कि आपके घर आने वाले हर चौराहे को बांध दिया जाता है, जिससे न तो पैसा आता है न देवी देवता आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप दालचीनी का भोग देते हो तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, लाल किताब का है, आप इसको करके देखो हर संडे, ठीक है। आपने कहा एक रविवार किया मेरे तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो भाई एक रविवार से थोड़ी फ़र्क पड़ता है, आप इसको रेगुलर करो, कम से कम 7 रविवार करो आपको, तब आपको रिज़ल्ट मिलने चालू होंगे, ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब मंगलवार रह गया, मंगलवार का उपाय बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, 2-3 उपाय बताता हूँ मंगलवार के, हनुमान जी के बहुत शानदार। आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए या आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, हर काम में बाधा आ रही है, तो हर मंगलवार हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना शुरू कर दो आप। अब आप कहेंगे ये क्या है, कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। पान वाले के पास जाइए आप, आपके आसपास जो भी पान वाला है ना, उस पान वाले के पास जाइए, उसको बोलिए भाई हनुमान जी के बीड़ा चढ़ाना है पान का, वो बना के दे दो, तो आपको बना के दे देगा। लौंग वगैरह लगते हैं उसके अंदर, तो वो आपको बना के दे देगा। वो पान का बीड़ा लो और हनुमान जी के मंदिर जाके चढ़ा के आ जाओ, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया काम। हर मंगलवार करना शुरू करो, नियम बना लो, और फिर देखो आप। दूसरी चीज़, आप चाहते हैं कि आपको हनुमान जी की कृपा मिले, आप अगर घोर संकट में फंसे हुए हो बहुत ही ज़्यादा, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप है ना मंगलवार के दिन सुबह जाके पीपल के पेड़ के पत्ते लेके आइए, 11 पत्ते, उनको ला, खंडित नहीं होने चाहिए, डंडी समेत ही लाने अपने। तो 11 पत्ते लाओ, अष्टगंध, सिंदूर,
तिल से आप उसके ऊपर या कुमकुम या चाहे तो सब चीज़ मिला के पानी से या देसी घी से या चमेली के तेल से आप मिलाकर उसके ऊपर है ना राम लिख दो, राम लिख दो या श्री राम लिख दो। ठीक है, किससे लिखना है? आपकी उंगली से। कौन सी उंगली से? अनामिका उंगली से। अनामिका उंगली होती है ना, ये वाली, ये छोटी उंगली, ये पास वाली, इस उंगली से ना आप है ना 11 पत्तों पे राम लिखो, राम लिखो या श्री राम लिखो, वो आप पे दिक्कत करता है। और उसके बाद क्या करो, उसको थोड़ी देर आप है ना 15-20 मिनट धूप में रख दो या ऐसे ही रख दो, चाहे में उसको सूखने दो आप। ठीक है, सूखने के बाद आप क्या करो, एक मोली लो, लाल मोली होती है ना, कलावा, वो लो। उससे ना उन 11 पीपल के पत्तों की डंडी होती है ना, उस डंडी को आप बांध लो। जैसे आपने एक पत्ते को गांठ लगा के बांधा, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी आपने 4 उंगल की, उसके बाद में दूसरा पत्ता बांधो, फिर तीसरा पत्ता। मतलब ऐसे जैसे अपन कहते हैं ना कि ये अपन दिवाली पे अपने मेन गेट के ऊपर वो बांधनवार लगाते हैं ना, यूँ करके, जो दोनों साइड में बांधते हैं, वैसे बनानी है आपको। ठीक है, और वो जब बन जाए ना आपकी, तब आप है ना उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जाओ और वह हनुमान जी के मंदिर के मूर्ति के चरणों में रख दो, हनुमान जी के चरणों में रख दो आप। इसको आप है ना हर मंगलवार शुरू करो। इतना बेस्ट उपाय है, हनुमान जी है ना राम के नाम से खुश हो जाते हैं। और जब आप उनको पीपल के पत्तों के ऊपर राम का नाम लिख के देते हो, तो आप पे ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब वो उनके यही सोचेंगे कि ये भी मेरे जैसा भक्त है, राम का भक्त है, तो वो खुश होते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों पे कम और राम के भक्तों पे ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप है ना ये उपाय करके देखो, बहुत ही अच्छा उपाय है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे सपोज़ कीजिए कि दुश्मनों ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र वगैरह सब कुछ करवा रखे हैं और बंधन हो रखे हैं, उससे आपको छुटकारा चाहिए, तो है ना मार्केट के अंदर है ना हनुमान जी की गदा मिलती है, प्लास्टिक की, छोटी सी आती है, 20 रुपये का चाबी के छल्ले टाइप में आती है। तो अगर वो छल्ले टाइप में आती है तो उसका ना जो छल्ला होता है ना गोल स्टील का, उसको तो निकाल दो, सिर्फ हनुमान जी की गदा, छोटी ले लो बड़ी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लेनी ऑरेंज कलर की है और होनी प्लास्टिक की चाहिए, मेटल की नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना आप। मिल जाएगी, ठेलों पे मिल जाती है, मंदिरों के बाहर मिल जाती है, तो वो लो। और उसको ना हर मंगलवार आप ना हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाओ उस गदा को। ठीक है, गदा समझ गए ना आप, उनका वो जो शस्त्र होता है, वो हर मंगलवार चढ़ाओ आप। कम से कम 7 मंगलवार उनको है ना ये भेंट करो आप हनुमान जी के मंदिर में। आप देखो, हनुमान जी को आप जब उनका हथियार देते हैं ना, उनका शस्त्र देते हैं, तो उसी शस्त्र से वो आप ही के दुश्मनों को मार पिटाई शुरू कर देंगे। या आप है ना 7 मंगलवार करके देखो, हर तरह का जो बंधन होगा वो भी हट जाएगा। अब हनुमान जी का एक उपाय और बताता हूँ आपको, बहुत ही शानदार उपाय है, और इसका उस उपाय को करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये भी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, मंगलवार को आपको एक नारियल लेना है, सूखा गोले वाला, जो अंदर से गोला होता है ना, बजने वाला होता है, जिसको बजाते तो वो बजने की आवाज़ आती है, वो आपको एक नारियल लेना है। नारियल लेके आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर। फिर आपको क्या करना है, अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाना है उस नारियल को, वहीं बैठ के। और फिर है ना हनुमान जी के वहीं पे मंदिर में ना देख लेना, कहीं पे आपको आसपास कोई पत्थर वगैरह या नारियल फोड़ने की कोई चीज़ मिल जाएगी आपको, उससे है ना उस नारियल को फोड़ के हनुमान जी के सामने चढ़ा दो।